Hello bachcho, let's read this question. So it says that which of the following defines the stage of demographic transition? And the options are: first, birth rate is higher than the death rate. Second, death rate is higher than the birth rate. Third, birth rate and death rate are equal. Fourth, both first and second. So the key concept for this question is demographic transition. Demographic transition. Now, demographic transition क्या होता है? It is a historical shift, यानी कि हिस्ट्री के बेसिस पे historical shift from high death and birth rates from high death and birth rates to low death and birth rates, यानी कि ज्यादा बर्थ रेट और डेथ रेट से लेकर कम डेथ रेट और बर्थ रेट तक के हिस्टोरिकल शिफ्ट को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहा जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहां पर एक पॉपुलेशन है जो बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो यहां पर जो बर्थ रेट होगा वो हाई होगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन, because of lack of sexual education, lack of awareness, lack of awareness, because of lack of because of lack of infrastructure and resources, lack of resources and technology, and poor healthcare facilities or poor healthcare facilities. पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज होने के कारण यहां पर जो डेथ रेट है वो भी ज्यादा होगा। कुछ समय बाद जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे वैसे इसी पॉपुलेशन में कॉज ऑफ सेक्सुअल नॉलेज या सेक्सुअल एजुकेशन, अगेन सेम पॉइंट्स, बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ केयर, कॉज ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी फैक्टर्स की वजह से इस पॉपुलेशन में बर्थ रेट जो है वो डिक्रीज होने लगेगा क्योंकि लोग अब ज्यादा अवेयर हो जाएंगे और क्योंकि बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं इसीलिए डेथ रेट भी डिक्रीज होगा। तो ये एक पॉपुलेशन में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है जहां पर शुरुआत में हाई बर्थ रेट डेथ रेट से अब डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों डिक्रीज हुआ है। ये समय के साथ हिस्ट्री से और किसी एक प्रेजेंट सिचुएशन तक ये चेंजेस होते हैं और ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है ये स्टेजेस में होता है। तो गिवन ऑप्शंस में से देखते हैं कि यदि बर्थ रेट हायर हुआ और डेथ रेट कम हुआ, तो यदि बर्थ रेट यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो ग्रो कर रहे हैं, जो वहां पर जन्म ले रहे हैं, वो ज्यादा होंगे और डेथ रेट यदि कम होगा तब वो पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाएगी। व्हाट एग्जैक्टली बर्थ रेट इज? बर्थ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, यानी कि कितने जीवित इंडिविजुअल्स हैं वहां पर। लाइव बर्थ्स पर थाउजेंड इंडिविजुअल्स, प्रत्येक हजार पर थाउजेंड इंडिविजुअल्स पर कितने इंडिविजुअल्स वहां जन्म ले रहे हैं, इसे हम बर्थ रेट कहते हैं। जबकि डेथ रेट जो है वो होता है नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ
1000 इंडिविजुअल, हर 1000 व्यक्तियों पर कितने लोगों की मृत्यु हुई, ये कहलाता है डेथ रेट। तो यदि बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से, तो डेफिनेटली वो पॉपुलेशन लगातार ग्रो करती रहेगी। यदि सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि डेथ रेट ज्यादा हो गया बर्थ रेट से, तो वो पॉपुलेशन कम होने लगेगी, डिक्लाइन करने लगेगी। थर्ड, बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर इक्वल, जैसा कि हमने यहां देखा था, जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो दोनों इंक्रीज्ड हैं, यानी कि वो ऑलमोस्ट बराबर हैं। जितने बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स बर्थ रेट ज्यादा है, यानी कि पॉपुलेशन लगातार ग्रो कर रही है। डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स की डेथ भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये एक स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। एंड फोर्थ ऑप्शन इज बोथ 1 एंड 2, सिंस फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सो द करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर प्रेजेंट है दैट इज द थर्ड ऑप्शन, बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर इक्वल। और ये एक स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।